तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर बाई चांस तुमने भगवान पे कृपा कर दी, उनके कपड़े-वपड़े भी थोड़े बहुत दे दिए, तो ना वो सोएँगे, ना वो जागेंगे और ना ही ना तुम उनको सुलाते हो, ना जगाते हो, ना कुछ खिलाते हो, ना पिलाते हो, ना चाय, ना पानी। तुमको 3 बार खाना लगता है, 1 बार नाश्ता, 2 बार खाना। भगवान को 1 बार भी नहीं देते तुम। मिश्री दाना, चिरौंजी दाना और चीनी से काम चला देते हो उनका। तो गजब का दावा है पापियों का, अजीब ढंग से मचल रहे हैं। उन्हीं से लड़ते हैं और झगड़ते, त्रैलोक के जिनसे पल रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, उनसे सौदेबाजी करते हो कि 500 का प्रसाद चढ़ाएँगे, ये पूजा करवाएँगे, ये पूजा चल रही है इतने दिनों से, ये मैंने बड़ी कृपा की भगवान के ऊपर। तुमने कोई दुष्कर्म किए होंगे तो तुम्हारे जीवन में संकट आया है। तुमने कोई पाप किए हैं जो तुम्हारे जीवन में संकट आया होगा, ऐसे थोड़ी आता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। तुम शुभ करोगे तो शुभ और अशुभ करोगे तो अशुभ फल मिलेगा तुमको। जीवन तुम्हारा है, पाप तुम्हारे हैं, कुकर्म तुम्हारे हैं, दुष्टता तुम्हारी है, तो तकलीफ तो तुम्हीं को मिलेगा। अब उस तकलीफ से जो तुम्हें बचा रहा है उस पर भी तुम एहसान करते हो। कई बोलते हो मैं इतनी दूर से आई हूँ या आया हूँ, मेरे पास आके लोग बोलते हैं मैं तो बहुत दूर से आई हूँ। किस पे कृपा किया है? तुम्हारे संकट ने तुमको लाया है, तुमने एहसान नहीं किया आकर। तुम लाइव मुझे देख रहे हो, ये तुम्हारा एहसान नहीं है। मैं नहीं मानता तुम्हारा एहसान, मत देखा करो मुझे। मैं तुम्हें ठीक करके दे रहा हूँ, मेरा तुम पर एहसान है। मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ, तुम नहीं कर रहे मेरे पास एहसान। मैंने अपना पूरा जीवन तुमको दिया है, तुमने कुछ भी नहीं दिया मुझे। मैं सुबह, दोपहर, शाम, रात 24 घंटे तुमको दे रहा हूँ अपना, तुमने कुछ नहीं दिया मुझे। तुमने जो दिया वो बहुत छोटा है। पैसे तो एक लेबर भी लेके जाता है, पर वो तुम्हारे साथ परमानेंट थोड़ी रहता है। एक लिमिट में काम करता है, उसके बाद भाग जाता है तुम्हारे से दूर। तो मैं हर हाल में तुम सबको एक बात बताता हूँ कि मेरे सामने यहाँ आकर के कि मेरी पूजा चल रही है। गुरुजी आपके चरणों में अच्छा, तो मेरी योग्यता दे दो। अच्छा, दे देंगे भाई। मेरे सामने ये सब बिल्कुल मत बताया करो, पूजा चल रही है, यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है, मत चलवाओ। हम तो तुमको यही उपाय बताते हैं, यही करो ना, क्यों क्यों अंदर जाते हो? हमें कॉल करना ही तब जब जीवन में तुम्हें और कुछ ना मिल रहा हो तब, जब कोई रास्ता ना बचे तब। तो उससे पहले मत करना। उसके पहले करने की ज़रूरत भी नहीं होती। तुम तब तक पु पु हमारे यहाँ फ़ोन मत करना जब तक तुम्हारे जीवन का ऐसा न लगता हो कि अब तुम्हें हर हाल में अपना जीवन ठीक ही करना है और उपायों से नहीं हो रहा है। तो हमारे पास आ जाना, मैं करवा के दूँगा। पर हमारे पास आना तब तो तुम्हारा विश्वास हो, जब तुम्हारा भरोसा हो, जब तुम्हें यकीन हो, जब तुमको लगने लगे मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है, तभी आना, उससे पहले मत आना। जब तक तुम्हें लगे मेरे अलावा और दुनिया में लोग हैं, उनको सबको टेस्ट कर लो, फिर आना मेरे पास। मैं कभी नहीं कहता मेरे पास डायरेक्ट आओ। सारी दुनिया घूम कर फिर आना मेरे पास। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम आना पास मेरे हो मूर्खों। तब तो मेरे पास आना। तब दुनिया में कोई तुम्हारा साथ न दे, जब तुम्हारा कोई सानी ना हो, तब मेरे पास आना। मैं उसी दिन, एक ही दिन में, एक ही पल में, एक ही सेकंड में तुम्हारा काम कर दूंगा। मैं कह रहा हूं, तपस्या और साधना का बल है। तप बल विप्रशदा बलियारा। आज मुझे अखाड़ा परिषद ने इस पद पर बिठाया है, कोई एहसान नहीं है। मेरी तपस्या है, मेरा साधना है, मेरी योग्यता है। मैंने शिक्षा ग्रहण करी है, मेरी पढ़ाई करी है। मैंने 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद पढ़े हैं, कंठस्थ है मुझे, तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें मैं तुमको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ दे रहा हूं तुमको। ये सब कुछ करके मैं कहीं नौकरी नहीं कर रहा, मैं कहीं जॉब नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं बना रहा हूँ। ना महल, ना मकान, ना दुकान, ना कोई व्यवस्था, ना आश्रम। मैं सब तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। मैं तुमको मजबूत करने के लिए, तुमको बेहतर बनाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। तुम्हारी लाइफ अच्छी करने के लिए निरंतर प्रयासरत हूँ मैं। मैं तुमको अच्छा कर रहा हूँ। और हाँ, ये प्रार्थना सभा में रोज लेकर के जो आता हूँ ना तुम्हारे लिए, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है।
मैं तुम्हारे लिए रोज प्रार्थनाएं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए रोज प्रयास कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए रोज जूझ रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए रोज प्रयत्न कर रहा हूं और रोज तुमसे बात करने आता हूं। कुछ तुम कहो, कुछ हम कहें, कुछ तुम्हारी सुने और कुछ अपनी कहें। तुम्हें कोई सुनने वाला नहीं है, न तुम्हें कोई अच्छा बताने वाला है, न तुम्हें कोई समझाने वाला है और ना ही तुम्हें कोई समझने वाला है। मैं हूं ना। तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, तुम मुसीबत में हो, तुम संकट में हो, तुम रोते हो, तुम दुखी हो, तुम रात रात भर सोते नहीं, तुम हर पल हर क्षण किसी को याद करते हो और वो पलट कर देखता नहीं, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, मैं इसी के लिए रोज आता हूं तुम्हारे पास। तुम्हारा दर्द कोई समझता है, इसलिए मैं आता हूं। तुम्हारा दर्द मुझे समझता है, तुम्हारी तकलीफ मुझे समझती है,